बिटकॉइन ने अपने बियर मार्केट का बॉटम लगा दिया $80,000 का। अब बिटकॉइन के अंदर यहां से 2026 के अंदर क्या दोबारा से नया बॉटम देखने को मिलेगा या फिर बिटकॉइन 2026 के अंदर नया ऑल टाइम हाई लगाने वाला है और यहीं से साइकिल दोबारा से शुरू होने वाला है, या फिर हम देख रहे हैं जो पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, बहुत सी प्रेडिक्शन देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन का इस बार का साइकिल है वो एक्सटेंड हो गया और 2026 तक जाने वाला है। तो आज के वीडियो के अंदर इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि बिटकॉइन के बियर मार्केट का बॉटम सच में लग चुका है या फिर 2026 में लगने वाला है, या फिर 2026 के अंदर बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में दोबारा से बॉटम की तरफ आने वाला है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से कान लगाकर आंख खोलकर सुनना और समझना, जब भी आपको वीडियो समझ में आने वाला है, वरना आपको ये चीजें सारी ऐसे की ऐसे सर से निकल जाएंगी और कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एंड जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना और सारे के सारे लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे की चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करते हैं इस प्रेडिक्शन के बारे में कि हाँ 2026 के अंदर बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई लगाएगा या फिर वहां से नया बॉटम देखने को मिलने वाला है। टॉम ली जो कि फंड स्ट्रेट ग्लोबल एडवाइजर के CIO है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर यह चीज बताई है कि बिटकॉइन का जो बियर मार्केट का बॉटम है वो $80,000 के ऊपर लग चुका है और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% डंप हो चुका है। अब यहां से बिटकॉइन के अंदर सीधा सिर्फ और सिर्फ नई रैली देखने को मिलेगी और बिटकॉइन यहीं से इस बुल रन को एक्सटेंड करके 2026 के अंदर 1,50,000 से 2 लाख तक का नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और उन्होंने यह भी बताया कि जो साइकिल है वो इस बार थोड़ा चेंज हो चुका है। अब साइकिल के अंदर 3 साल तक बुल रैली और 1 साल तक बियर रैली देखने को मिलने वाली है। अब इसके पीछे उन्होंने जो रीजन थे वो तो एक्सप्लेन नहीं करे, लेकिन मैं इनके पीछे के रीजंस ढूंढकर रिसर्च करके आपके साथ में शेयर करने के लिए लेकर आया हूं। अब पहला रीजन तो यह है जो उन्होंने शेयर करा था कि 10 अक्टूबर को मार्केट के अंदर बहुत बड़ा लिक्विडेशन हुआ था, लगभग $19 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ। अब उस लिक्विडेशन के बाद में जितने भी लेवरेज ट्रेडिंग वाले लोग थे वो सब के सब लिक्विडेट हो गए। बिटकॉइन की प्राइस वहां पर हमें $1 लाख तक की देखने को मिली थी, लेकिन अगर हम अल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें तो कुछ अल्ट कॉइन्स तो ऐसे थे जिनकी प्राइस $0 हो गई थी। अब इतने बड़े लिक्विडेशन के बाद में जो लेवरेज ट्रेड करने वाले लोग थे, जिन्होंने स्विंग ओपन कर रखी थी और बहुत लंबे समय तक बहुत मोटे अमाउंट के अंदर होल्ड करते थे, वो सब के सब लोग मार्केट से आउट हो गए थे। यानी रिटेलर्स मार्केट से आउट हो गए थे। रिटेलर्स के साथ में जो बड़ी बड़ी वेज थी वो भी स्विंग करते थे, वो भी मार्केट से आउट हो गए थे। मतलब मार्केट में एक तरह से क्लीन अप हो गया था कि जो लेवरेज ट्रेड करने वाले थे वो सारे के सारे मार्केट से आउट हो गए हैं। मतलब कि ओवरऑल नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो खत्म हो गई है। तो अब मार्केट नीचे क्यों जाएगा, इसके लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब एक लिक्विडेशन तो हुआ था 10 अक्टूबर को और उसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस हमें $80,000 तक देखने को मिली। उसके बाद भी लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर के लिक्विडेशन और हो चुके हैं और ये लिक्विडेशन के बाद में जो बचे खुचे ट्रेडर्स थे और जो ट्रेडर्स ही नहीं जिनके पास में और कैपिटल था जिससे वो लेवरेज ट्रेडिंग शुरू करने वाले थे या स्विंग प्लान करने वाले थे, वो अमाउंट भी यहां पर वो लिक्विडेट कर चुके हैं। मतलब ओवरऑल बात करें हम घुमा फिरा के नहीं, सीधी सीधी, तो जो नीचे से बाइंग करने के लिए या स्विंग बाइंग करने के लिए लोगों के पास में जो पैसा था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। तो अब बचा है ओनली स्पॉट के अंदर बाइंग करने का पैसा। तो स्पॉट के अंदर बाइंग करने के लिए भी रिटेलर्स के पास में तो बहुत कम अमाउंट बचा होगा, क्योंकि वो तो लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, तो वो तो खाली हो चुके हैं मार्केट। अब इतने बड़े लिक्विडेशन के बाद में मार्केट में डाउनसाइड का मूवमेंट क्यों देखने को मिले, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर यहां से बुलिश सेंटीमेंट बन रहे हैं। पहला रीजन उन्होंने ये बताया। दूसरे रीजन की बात करें तो अभी चल रहा है दिसंबर का महीना और 2025 का ये लास्ट महीना है। अब इस महीने की जो 10 तारीख है उसको FOMC की मीटिंग होने वाली है और वहां पर रेट कट की पॉसिबिलिटी है वो 80 से 90% के आसपास देखने को मिल रही है। मतलब कि रेट कट होने वाली है। इसी के साथ में जो जॉब डेटा है वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा कूल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल चीजें मार्केट के अंदर पॉजिटिव देखने को मिल रही है और एक और अपडेट हमें देखने को मिल रही है और इसी के साथ में एक और शानदार अपडेट देखने को मिल रही है। वो है कि व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिकल एडवाइजर है हैसेट, वो बार बार ये अपडेट कर रहे हैं कि दिसंबर के महीने के अंदर रेट कट होनी चाहिए और पोवेल के ऊपर वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ट्रंप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप के जो एडवाइजर है, इकोनॉमिकल एडवाइजर है, वो भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही हमें यह भी पता लग रहा है कि जो ट्रंप है वो पोवेल को आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर या 2026 की शुरुआत के अंदर अपने चेयरपर्सन के जो पद था उसे हटा देंगे। मतलब कि जो फेड का चेयरपर्सन है उसको हटा के अब उसकी जगह हैसेट आएगा और हैसेट है ट्रंप का पर्सनल इकोनॉमिकल एडवाइजर। तो वहां पर उसको आने के बाद
बाद में जो चीजें मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है वो सीधी सीधी जो ट्रंप चाहेगा वो चीजें देखने को मिलने वाली है। अब ट्रंप मार्केट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, हो सकता है वो मार्केट को वहां से और क्रैश करवाने की कोशिश करे, लेकिन बार बार बातें पॉवेल के लिए लेकर वो पॉजिटिव बोलता रहता है कि ये बंदा रेट कट नहीं कर रहा है और बहुत बार ये प्रेशर भी डालता है कि रेट कट करे। तो ओवरऑल हमें यही चीजें देखने को मिल रही है कि हाँ, अगर एसेट आता है तो मार्केट में रेट कट वगैरह देखने को मिलेगी और मार्केट में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव न्यूज या पॉजिटिव डेटा देखने को मिलेगा। उसके बाद में मार्केट में जो एक रैली है वो जरूर से देखने को मिल सकती है। अब एक्चुअल में चीजें क्या देखने को मिलेगी वो तो उसके आने के बाद ही देखने को मिलने वाली है। अब तीसरी चीज की बात करें तो भाई साहब इस बार के साइकिल के अंदर दो डिप लग चुकी है। एक बार बिटकॉइन 74,000 पर गया था, अब दोबारा से बिटकॉइन 1,26,000 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में 80,000 तक आ चुका है और यहां पर जो क्रैश था वो लगभग 40% का क्रैश था। अब पिछले साइकिल से अगर हम इसको रिलेट करें तो पिछले साइकिल के अंदर दो डिप लगी थी और दो डिप के बाद में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट के अंदर वापस से अपनी बियर रन के अंदर आ गया था और वहां से बॉटम की तरफ चला गया था। लेकिन यहां से मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी बन रही है कि लिक्विडेशन इतने ज्यादा हो चुके हैं और इस बार का जो साइकिल है वो थोड़ा सा अजीब सा या अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन ने अपनी हाल्विंग से पहले अपना जो नया ऑल टाइम हाई था वो बना लिया था और उसके बाद में बिटकॉइन के अंदर रैली देखने को मिली है। और ये जो रीजन था वो था बिटकॉइन की ईटीएफ की वजह से। जो ईटीएफ रीजन था जिसकी वजह से बिटकॉइन ने अपनी हाल्विंग से पहले ऑल टाइम हाई बनाया था वो बहुत पहले प्ले हो चुका था, लेकिन इसके आने के बाद में जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है वो मार्केट में अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का अडॉप्शन है वो वर्ल्ड वाइड फैल गया है और बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन को एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कंट्री बिटकॉइन को एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो के लिए इस बार का जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा अलग देखने को मिल रहा है और इसी के लिए बिटकॉइन ने अपना जो साइकिल है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये पॉसिबिलिटी भी, ये डिस्कशन भी टोमली ने अपने इंटरव्यू के अंदर किया। तो एक ये भी रीजन है टोमली के बिटकॉइन को लेकर बुलिश होने का। अब फाइनल हम फोर्थ रीजन के अंदर बिटकॉइन के जो रिसेंट का जो साइकिल था उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब बिटकॉइन के अंदर जब 1,10,000 का ऑल टाइम हाई लगा था, नया ऑल टाइम हाई लगा था, उसके बाद में बिटकॉइन ने वापस से वहां से डंप करना शुरू किया और डंप करने के बाद में लगभग 74,000 तक आया। 74,000 के पास में आने के बाद में बिटकॉइन के अंदर जो रैली देखने को मिली थी वो रैली एकदम शूट अप रैली थी, यानी 1 या 1.5 महीने के अंदर ही बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया था। 74,000 से लेकर बिटकॉइन $1,13,000 के पास में 1 या 1.5 महीने के अंदर चला गया था। मतलब शानदार एकदम से रैली देखने को मिली थी। उसके बाद में बिटकॉइन थोड़ा सा डाउन आया, फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और 1,26,000 का ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद में बिटकॉइन के अंदर 2-3 दिन के अंदर ही एक बहुत बड़ा लिक्विडेशन हो गया। अब यहां पर जो मेन चीज है वो ये है कि जब 74,000 का जो बॉटम लगा था उसके बाद बिटकॉइन ने रैली की थी और इतने कम समय में रैली की थी, वैसा ही सीन बिटकॉइन के अंदर अभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे की जो लेवरेजिंग थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है, लिक्विडेशन थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और रिटेलर्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो मार्केट के अंदर यहां से रैली करने का एक शानदार रीजन ये भी है जिसकी वजह से मार्केट यहां से रैली करना चाहिए। अब ओवरऑल टोमली ने जो प्रेडिक्शन दी है, जो इंटरव्यू के अंदर बताया था और उसके पीछे का जो रीजंस थे वो तो मैंने रिसर्च करके आपके साथ में शेयर कर दिए। अब आपको ये बताना है कि ये जो रीजंस है ये परफेक्ट है या नहीं है, आपके अकॉर्डिंग क्या रीजंस हो सकते हैं जो बिटकॉइन को लेकर यहां से बुलिशनेस दिखाएंगे या फिर बिटकॉइन को लेकर यहां से बियरिश दिखाएंगे। कमेंट करो और जरूर से बताओ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को काफी शानदार लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।